हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर अपने चैनल यूनिक विद्या क्लासेज पर आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बेसिक कैलकुलस का टाइप 1 बता चुके थे। आज हम लोग बेसिक कैलकुलस का टाइप 2 देखेंगे, जो कि गुणा पर आधारित है। तो टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लिया जाए, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं। मान लेते हैं कि दो फंक्शन u और v जो कि गुणा में है, और इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले उसको लिख लेते हैं। x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो dy बाई dx इक्वल टू होगा u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर दो फंक्शन, यह पहला फंक्शन है, यह दूसरा फंक्शन है। तो पहला फंक्शन बाहर हो गया, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। उसी तरह से फिर दूसरा बाहर हो गया और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी रूल के आधार पर गुणा वाला क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन कोई दिया है x इंटू साइन एक्स, और आपसे डी बाई डी एक्स का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन है जो कि गुणा में है। यह पहला फंक्शन हो गया या दूसरा फंक्शन हो गया। तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y को जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ गुना दिखाई दे रहा है, तो गुना वाला सूत्र अप्लाई होगा। गुना वाला सूत्र क्या है, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तथा दूसरा फंक्शन बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला फंक्शन आपका x है, तो पहला x बाहर हो जाएगा, और दूसरा डिफरेंशिएशन यानी कि दूसरा sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर यानी कि sin x आपका दूसरा फंक्शन है, और पहला का डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dx हो जाएगा। बनाते समय दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है आपको कि जो फंक्शन बाहर होगा उसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो यहाँ x बाहर है तो x वैसे ही लिख देंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin x का सूत्र होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन का सूत्र cos x है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि sin x बाहर है तो sin x लिखेंगे, और x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 ही क्यों होता है, अभी जस्ट आपको बता देते हैं। इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं आपको dy बाई dx इक्वल टू x इंटू cos x sin x गुना 1 इक्वल टू sin x हो जाएगा। यदि कोई कॉमन होता तो कॉमन ले लेते, कॉमन कुछ नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ बात करते हैं कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ x के पावर कितना छुपा है, 1। तो जब x के पावर 1 छुपा है तो x के पावर n के सूत्र से जाएगा, और x के पावर n का सूत्र क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1। अब n का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 पुट करेंगे, जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो कितना हो गया, 1 इंटू एक्स के पावर 0। और आप यह भी जानते हैं कि किसी संख्या के पावर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अर्थात याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का जब उसी फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो उसका मान 1 होगा। अब एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, यहां पर दिया हुआ है आपका tan x इंटू log x, और यहां भी आपसे dy बाई dx पूछ रहा है, तो फिर वही करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिएगा तो ये आपका पहला फंक्शन हो गया और यह दूसरा फंक्शन हो गया। तो रूल में आप जानते हैं कि पहला फंक्शन बाहर होगा, यहाँ रूल दिया हुआ है, और दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, यानी log x आपका दूसरा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा।
प्लस दूसरा फंक्शन बाहर यानी log x बाहर होगा और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा यानी कि tan x का डिफरेंशिएट हो जाएगा। अभी जस्ट बताया है कि जो फंक्शन बाहर होगा उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा और जिसका डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ उसी का सूत्र लिखना है। tan x बाहर है, tan x लिख दिए। अब log x का डिफरेंशिएशन का सूत्र 1/x होता है, 1/x कर दिए। log x बाहर है, log x बाहर कर दिए। और tan x का डिफरेंशिएशन अब सूत्र में देख लीजिए, याद करना जरूरी है सूत्र। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x कर दिए। अब यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, जो है उसको लिख देंगे। tan x गुना 1 इक्वल टू tan x बाई x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। अब इसी के आधार पर 3-4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो गुना सीख जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, y बराबर है x4 इंटू ई के पावर x। चौथा क्वेश्चन है y बराबर cos x इंटू ई के पावर x। और पांचवा क्वेश्चन है cot x इंटू sec x। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सूत्र जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो सूत्र देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में आपको सूत्र पूरा लिखे भी हैं और इसको याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों 3 फंक्शन का गुना देखेंगे। अब देखिए 3 फंक्शन का गुना देखते हैं। पहले रूल लिख देते हैं 3 फंक्शन का। तो मान लेते हैं कि 3 फंक्शन u, v और w है। u, v और w कर दिए। अब इसको भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स बराबर, सूत्र आसानी से याद हो जाएगा, सिर्फ बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से और बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो उसको छोड़कर बाकी जो भी फंक्शन होगा उसको बाहर निकाल देंगे, बस इतना ही याद रखिएगा। तो u का डिफरेंशिएट करना है तो v w बाहर हो जाएगा, तो v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। अब u के बाद दूसरा फंक्शन v का डिफरेंशिएशन करेगा तो u और w बाहर हो जाएगा, फिर w का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और v बाहर हो जाएगा। दोस्तों इस पर भी 1-2 एग्जाम्पल देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका इसका, y बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ई के पावर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स पूछा है आपसे, तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को जब x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 फंक्शन u v w है, तो अभी रूल अभी पढ़ेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको छोड़कर बाकी को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स पहला फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स और ई के पावर एक्स बाहर हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा प्लस, अब दूसरा लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स और ई के पावर एक्स बाहर हो जाएगा। प्लस अब तीसरा फंक्शन ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, जो बाहर है इसको वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पर log x इंटू ई के पावर एक्स बाहर उतार दिए और sin x का डिफरेंशिएशन है तो sin x का डिफरेंशिएशन का सूत्र cos x होता है प्लस
यहाँ पर साइन एक्स और ई के पावर एक्स बाहर है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है तो लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है 1/x, प्लस यहाँ पर साइन एक्स और लॉग एक्स बाहर है, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो भी फंक्शन सभी में कॉमन होगा तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। dy/dx बराबर ई के पावर एक्स तीनों में है तो ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया जाएगा। अब जो बच गया उसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या बच गया log x इंटू cos x, यहाँ पर sin x/x, और यहाँ पर sin x इंटू log x, यही आपका आंसर है। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अब इस पर आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x इंटू लॉग एक्स। तीसरा क्वेश्चन है आपका y बराबर x के पावर 4 इंटू लॉग एक्स इंटू ई के पावर x। और चौथा क्वेश्चन है y बराबर ई के पावर x इंटू tan x इंटू लॉग एक्स। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। तो टाइप नंबर 2 आपको यहाँ पर समाप्त होता है। तो टाइप नंबर 2 बताने का कारण था आपको गुना सिखाना, तो आपको गुना तो हम बता दिए। अब अगले टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 3, जिसमें आपको भागा सिखाएंगे। कैलकुलस में भागा को कैसे सोल्व किया जाता है, जो कि बेसिक है, उसको जान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 12 क्लास का मैथ आपको बताएंगे। 12 क्लास का कैलकुलस फिर आसानी से समझ में आने लगेगा। तो इतना जो भी आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये सब बेसिक है, जो कि बहुत ज़रूरी है याद करना। फार्मूला याद होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर। तो टाइप नंबर 3 देखते हैं। यदि फंक्शन भाग में हो, u/v के फॉर्म में हो, तब इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यह आपका अंश हो गया, यह फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो यह अंश हो जाएगा और यह हल हो जाएगा। जब x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू होगा। इसको याद करने का सिस्टम देखिए कैसे याद करेंगे। याद करने का सिस्टम दोस्तों यही होगा कि सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि बाहर किसको करना है। तो हर को बाहर करना है। हर क्या है आपका v है, तो पहले v को बाहर करेंगे। इस बात को आप याद कर लीजिए कि जब भी भागा हो तो v को यानी हर को ही बाहर करेंगे। तो यहाँ v आपका हर है तो v बाहर होगा, और अंश का डिफरेंशिएशन होगा। तो अंश क्या है, u है, तो du/dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है। हर को बाहर किए थे तो अंश को डिफरेंशिएट किए थे। जब अंश को बाहर करेंगे तो हर को डिफरेंशिएट करेंगे। अंश क्या है u, हर क्या है आपका v, और बाई हर का स्क्वायर होता है। हर v है तो v स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका सूत्र है। इसको अंश और हर के फॉर्म में लिखकर दिखा रहे हैं। देखिएगा dy/dx इक्वल टू अंश बाहर था, सॉरी हर बाहर था, और अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश बाहर और हर का डिफरेंशिएशन बाई हर का स्क्वायर। दोस्तों एक एग्जाम्पल इस पर समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आपको dy/dx ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है y बराबर दिया है
एक्स बाई टेन एक्स। तो पीछे टाइप 2 जो बताए थे उसमें आप गुना देखते थे तो गुना का सूत्र अप्लाई करते थे, यहाँ भागा है तो भागा का सूत्र अप्लाई करेंगे। ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। u x है और v tan x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे दोस्तों तो यहाँ u और v इसी फॉर्म पर उसको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हर को बाहर करना था, यानी कि हर यहाँ पर v है यानी tan x है, तो पहले हम tan x को बाहर करेंगे और अंश का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ अंश x है तो x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस। अब की बार अंश को बाहर करेंगे तो अंश आपका x है, x बाहर हो जाएगा, और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हर tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा, और सबका डिवाइड होता है हर के स्क्वायर से, तो हर tan x है तो tan x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इजकल टू tan x बाहर, और x के सापेक्ष अभी जस्ट बताया है इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस x वैसे ही उतार देना है, जो डिफरेंशिएशन है उसी का सूत्र लिखेंगे। x हो गया तो x हो गया, tan x का डी यानी डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x बाई tan x का होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप अलग अलग करके आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा फिर आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखते हैं इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट करके आपको दिखा देते हैं। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 1 इंटू टेन एक्स इजकल टू हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स है। अब इसको अलग अलग कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू टेन एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाई टेन एक्स माइनस, यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लेकर आ रहे हैं, तो आपको पता है टीगो आप पढ़े हुए हैं कि कॉस को उल्टा सेक होता है, तो सेक का भी उल्टा कॉस होगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लेके आएंगे तो 1 बाई क्या होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और भागा है टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को आप टेन बराबर जानते हैं कि साइन बाई कॉस होता है, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक बार फिर भागा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद जो बच जाएगा उसको लिखेंगे 1 बाई टेन एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बाई टेन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स कर दिए माइनस एक्स इंटू यहाँ पर 1 बाई साइन स्क्वायर बच गया, और साइन ऊपर जाएगा तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आप डिवाइड देख रहे हैं कि भागा है तो भागा का सूत्र अप्लाई होगा, या तो आप समझ गए, उसी समय लिख दीजिए कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, तो u बाई v का। तो यहाँ भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब पहले जानते हैं कि हर को बाहर लिखेंगे, तो हर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, पहले इसको सजा कर लिखेंगे, तो हर है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर हो जाएगा, और अंश है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई डी एक्स माइनस, अब अंश को बाहर करेंगे तो अंश है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हर का डिफरेंशिएशन होगा यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई डी एक्स। अब आई फिर दोस्तों क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है, तो हर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जो बाहर है इसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं कि अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करना है, तो जब इसको तोड़ के लिखिएगा तो यहाँ पर आप जानते हैं कि प्लस माइनस होगा तो अलग अलग करके लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर का एक बार अलग डिफरेंशिएशन होगा और वन का एक बार अलग डिफरेंशिएशन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर किस सूत्र पर जाएगा, एक्स के पावर एन के सूत्र से, ये एन एक्स के पावर एन माइनस वन होगा, यहाँ पर एन के मान 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x के पावर 2 माइनस वन, यानी 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, यानी 2x के पावर 1 यानी 2x बचेगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर बात करते हैं वन का, तो वन संख्या है और अंक एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, तो इसको शून्य कर देंगे। अब इसके बाद इसको तो डिफरेंशिएट कर लिए हैं, अगला देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो उतार दिया। इसके बाद डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताया है कि 2x होगा, और वन अचर राशि है, इसका डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ जो बच गया उसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x, यानी हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x, यानी 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे, तब यह आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x कॉमन है, तो 2x आप कॉमन ले लीजिएगा, 2x कॉमन ले लिए, तो 2x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, और माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा। तो माइनस से जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 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 वन हो जाएगा, और बाई क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कटने वाला है, कटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू में 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन माइनस टू इंटू 2x इजकल टू माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं, जो कि प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जितना ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कैलकुलस बेटर हो जाएगा। जितना आपको क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन को कीजिए, जितना रूल बताया है उस रूल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आपको वादा करते हैं कि आपको कैलकुलस बिल्कुल सिखा देंगे, और बिल्कुल आप सीख जाइएगा। अवकलन कोई भारी टॉपिक नहीं है, लेकिन जितना आपको बता दिया गया है उसको कंप्लीट कीजिएगा, तब जो सूत्र है उसको याद कर लीजिएगा, जो नियम है उसको याद कर लीजिएगा, तब आसानी से आप कैलकुलस सीख जाइएगा। और इस पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, y बराबर x बाई 10x डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। 4 कर देते हैं,
log x बाई साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया y बराबर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया e के पावर x बाई tan x। और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका y बराबर एक्स स्क्वायर बाई ई के पावर एक्स। दोस्तों इतना क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको भागा पूरा क्लियर हो पाएगा। अब इसके बाद हम आपको 12th क्लास का थ्योरम देंगे और फिर आप अपना एक्सरसाइज बनाइएगा, आपसे बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे हम कल मिलते हैं। अब दोस्तों हम आपसे कल मिलेंगे, लेकिन आज की क्लास ओवर करने से पहले हम आपको बार बार यही कहेंगे कि जो भी आपको थ्योरम दिया गया है, जो भी सूत्र दिया गया है, अन्यथा और जो भी आपको रूल बताया गया है उसको जरूर याद कीजिएगा, अन्यथा आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। और दोस्तों इस जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और क्वेश्चन पर पुनः हम आपको वीडियो बना देंगे। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।